नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार में एक और नई जबरदस्त वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। दोस्तों अगर आप इंटर या स्नातक पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत वैकेंसी आई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आज के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आवेदन कब से लिए जाएंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन से कैंडिडेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, कौन कौन से इसमें एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, हर एक जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक देखिएगा। अगर आप इंटरमीडिएट पास है, स्नातक पास है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जबरदस्त वैकेंसी होने वाली है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए सबसे पहले बिहार के नंबर 1 एजुकेशन वेबसाइट बिहार हेल्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जिससे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे आएंगे तो लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन देख लेते हैं। इसी में देखेंगे तो फर्स्ट वाला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, बिहार विधान परिषद सचिवालय रिक्वायरमेंट 2024। हो सकता है कि आर्टिकल नीचे की तरफ चला जाए तो इसी कॉलम में ढूंढ लेना, नहीं तो इस पे आपको क्लिक कर देना। हालांकि आपके सहूलियत के लिए इतना सारा चीज ना करना पड़े, डिस्क्रिप्शन में हमने इसी वाले पोस्ट का डायरेक्ट लिंक दिया है। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हर एक जानकारी इसमें बता दिया गया, अच्छी तरह समझा दिया गया। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, कब से कब तक आप आवेदन करेंगे, क्या एप्लीकेशन फी रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा होता नहीं है। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले बात कर ले तो दोस्तों इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक लिए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें डेट वगैरह के बारे में बता दिया गया, नंबर ऑफ पोस्ट भी बताया गया। एप्लीकेशन फी के बारे में सबसे पहले आपको समझ लेना है कि कौन सी कैटेगरी का एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 150 रुपया लगेगा। वहीं पर रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 150 रुपया, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी विकलांग है 150 रुपया। उसके बाद जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 रुपया लगने वाला है। ये आप समझ गए। अब चलिए सीधे अब नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको जानकारी दे देते हैं कि क्या उसमें बताया गया था। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्टेड लिंक का ऑप्शन दिया गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जिस पे क्लिक करेंगे जो भी इस वैकेंसी की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, जहाँ पे देख सकते हैं इसका विज्ञापन 02 से 2024 दिखला रहा है। चलिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हमने एक जो भी प्रिंट मतलब प्रिंट ना करके इस पे टिक आउट कर लगाया है, ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो कि इस तरीके से दिखलाई देगा। अब चलिए बारी बारी से सबसे पहले समझा दें। तो आप तो डेट के बारे में समझ गए कि 12 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल 2024 तक लिया जाएगा। जो भी पद रहने वाला है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद रहने वाला है। दूसरा पद है टाटा इंटरप्रेटर का, और तीसरा है स्टेनोग्राफर का पद रहने वाला है। अब कौन से कैटेगरी में कितना पद रखा गया है, क्या एप्लीकेशन फी लगने वाला है, तो वो भी आपको बताई दी है। अब योग्यता क्या मांगा है, इसी बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात कर ले, जब भी आप आवेदन करने जाएंगे तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये 12 मार्च 2024 से हेल्पलाइन नंबर सोमवार से लेकर शनिवार 10 बजे से लेकर पूर्वाह्न 5 बजे तक आप अवधि में संपर्क कर सकते हैं। और साथ साथ ईमेल आईडी भी दिया गया, मेल भी कर सकते हैं। और समझते हैं इसको लेकर कौन से कैटेगरी में क्या कितना सीट रखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पद का नाम। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के जो पद रहने वाला है, तो इसमें जो दिया गया है कि टोटल पद जो दिया गया 19 पद दिया गया है, ठीक है। टोटल 19 पद दिया गया, जिसमें कि 2 जो पद रखा गया बैकलॉग पदों की संख्या में से दिया गया, और बाकी जो 5 पद है यानी आरक्षण के तौर पर बात करते 5 पद महिलाओं के लिए है। और 17 पद मतलब 17 पद तो दिया गया, 17 पद में से 5 पद यानी मान तो 12 पद इसमें पुरुष के लिए और 5 पद महिलाओं के लिए, और जिसमें 2 पद यानी कि बैकलॉग पद दिया गया है। और अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं तो 4 दिया गया है, जिसमें बोला गया 1 पद महिलाओं के लिए है और 4 जो रखा गया है पुरुष के लिए। 4 में से 1 पद तो महिलाओं को छाड़ दीजिए, 3 पद अनारक्षित कैटेगरी पुरुष के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 3 दिया गया, जिसमें 1 पद महिलाओं के लिए यानी 2 ही पद इसमें पुरुष के लिए दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी पद नहीं दिया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिए 5 पद, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए। टोटल जोड़ा गया तो 19 पद आ रहा है। उसी तरह देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद रखा गया है 5 पद दिया गया है, और स्लिपिंग का जो पद रहने वाला है 2 पद दिया गया है। तो आप जानकारी समझ गए हैं कौन कौन सी कैटेगरी है कितना पद रखा गया और कौन से पद के लिए कितना पोस्ट रखा गया है। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले इसका वेतन जो मिलने वाला है बहुत ही जबरदस्त वेतन रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें जो भी आपका वेतन जो मिलेगा लेवल 7 का वेतन मिलेगा, यानी 44,900 से लेकर 1,42,400 इसमें मतलब होने वाला है। अब इसकी योग्यता भी अच्छा खासा दिया गया है। शैक्षणिक होता है किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक पास है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी का जो भी है टाइपिंग स्पीड आपका 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और आपका
कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जैसे डीसी हो गया, एडीसी हो गया, जैसे आपको किसी भी संस्था से किए होंगे तो आपको देना पड़ेगा। साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं, इसमें जो लेवल 4 का सैलरी मिलने वाला है 25,500 से लेकर 81,100 रुपया रहने वाला है। इसमें अगर आप इंटरमीडिएट पास है किसी भी बोर्ड से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ कंप्यूटर पर 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए और साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी आपको इसमें लगने वाला है। AICTE द्वारा या इसमें बोला गया किसी भी मान्यता प्राप्त हो। और साथ साथ असलीपी का वही सैलरी रहने वाला है जो डाटा इंटरप्रेटर का रहने वाला है, यानी 25,500 से लेकर 81,000 रहने वाला है, यानी कि लेवल 4 का इसमें बताया गया। इसमें भी बताया गया अगर आप स्नातक पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ हिंदी में आशुलेखन की गति जो भी होगा आपका 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आपका जो भी है टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। इसमें भी अगर आपको कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो उसमें मांगा गया है, देख सकते हैं इस जानकारी दिया गया है। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के निवासी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उस परिस्थिति में आपको आवेदन करते समय जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र ये सारा चीज देना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र इसमें बताएगा, जाति प्रमाण पत्र, निर्गत जो भी बताएगा। वहीं पे महिला है विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पते पर भी आपको जो भी है जाति प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। महिलाओं के लिए बोला गया जो भी है अस्थायी निवासी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र ये सारा चीज बताएगा अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो। अब समझ गए। अब समझने के उम्र सीमा के बारे में बोला गया है। उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा बताया गया और मैक्सिमम उम्र सीमा बताया गया। तो सबसे पहले न्यूनतम समझ लीजिएगा। सहायक प्रशासक पदाधिकारी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उस परिस्थिति में 1 जनवरी 2024 से कम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 जनवरी 2024 से कम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और असलीपिक पद के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 जनवरी को 21 वर्ष होना चाहिए। तो ये जानकारी होगा। मैक्सिमम उम्र सीमा बोला गया सभी पद के लिए। अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है तो 37 वर्ष मैक्सिमम सीमा, अनारक्षित महिला है, पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, पुरुष है, महिला है तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला के लिए 42, आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा 1/1/2024 तक अधिकतम उम्र सीमा से कम आयु होना चाहिए। ये जानकारी दिया। जो भी आपको उम्र सीमा की जो गणना किया जाएगा मैट्रिक के आधार पर किया जाएगा, मैट्रिक प्रमाण पत्र पर जो भी होगा उसी आधार पर किया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं, जिसमें बताएगा और भी बेसिक जानकारी समझाएगा, लेकिन जो भी शॉर्टकट तरीके से हम आपको जानकारी बता दिए। अब समझ लेते हैं इसका परीक्षा की पद्धति क्या होगा, कौन कौन से पद के लिए क्या परीक्षा लिए जाएंगे। तो परीक्षा की पद्धति के बारे में बताएगा। वहीं पे सहायक प्रशासक पदाधिकारी के लिए अगर आप आवेदन करेंगे या डाटा इंटरप्रेटर की या असलीपी पद के लिए तो सीधी भर्ती तो निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सहायक प्रशासक पदाधिकारी के लिए क्या क्या रहने वाला है। तो सहायक प्रशासक पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 3 चरणों में आपको एग्जाम ली जाएगी। जैसे 3 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। जो पहला चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, यानी ओमेर सीट के माध्यम से लिया जाएगा, जिसमें बहुविकल्प अड़चनीय प्रश्न होंगे। दूसरे ने बताया हिंदी और अंग्रेजी टंगड़ा यानी जो भी होगा कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी तथा MS ऑफिस बोर्ड पर प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगी। और तीसरे ने बताया मुख्य परीक्षा होगी, यानी मेन एग्जाम जिसे बोल सकते हैं आप, मुख्य परीक्षा होगी जो वर्णनात्मक इसमें बोला गया। तो सबसे पहले जो ओएमआर सीट के माध्यम से जो एग्जाम होगा सर्वप्रथम यानी ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका आधारित वास्तविक से बहुविकल्प प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी की हिंदी और अंग्रेजी में जो भी टाइपिंग स्पीड एंड कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। अगर आप ओएमआर सीट पर जो भी एग्जाम होगा वो अगर आप पास कर लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे, तो हिंदी और अंग्रेजी का जो भी होगा टंकड़न की यानी टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा ली जाएगी। साथ साथ MS वर्ड ऑफिस में प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। दूसरे में बताया गया 50 अंकों की हिंदी और हिंदी की टंगड़ा कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और 50 अंकों का अंग्रेजी होगा, जिसमें 30 शब्द प्रति मिनट की दी जाएगी एग्जाम, जिसमें जानकारी बताएगा 10 मिनट की होगी, यानी कि बताएगा आलोक यह जांच परीक्षा 10-10 मिनट के अंतराल में होगी, जिसमें बताया गया वही गलतियों में 1.5% की छूटे अमान्य भी होंगे। बताया गया सहायक प्रशासक पदाधिकारी के पद पर सीधी भर्ती है तो 50 अंकों का हिंदी तथा 50 अंकों का अंग्रेजी यानी कुल 100 अंकों का 1 घंटा की MS ऑफिस पर वर्ड प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद बताएगा मेगा सूची भी इसको लेकर जारी किया जाएगा, यानी कि हिंदी टंगड़न में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी को अगला चरण की परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। अगर आप इसमें असफल हो जाते हैं तो अगला जो भी एग्जाम होगा उसमें असफल आपको नहीं दिया जाएगा अगर इसमें असफल हो जाते हैं तो। वही बात करते हैं डाटा एंट्री का किस तरीके से प्रोसेस रहने वाला है। तो डाटा इंटरप्रेटर में 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। इसमें जो बताया गया था यानी कि सहायक प्रशासक पदाधिकारी में 3 चरण में, लेकिन इसमें जो बोला गया 2 चरण में ली जाएगी। जो पहला जो चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा होगा यानी ओमेर सीट के माध्यम से होगा, और दूसरा जो होगा हिंदी और अंग्रेजी का जो भी टाइपिंग स्पीड जो होते हैं जांच परीक्षा वो ली जाएगी। इसमें समझ सकते हैं आप डाटा एंट्री के पद पर सीधी भर्ती 50 अंकों की हिंदी तथा 50 अंकों अंग्रेजी की परीक्षा ली जाएगी। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो आप अच्छी तरह से इसमें समझ
लीजिएगा, इसमें भी मेगा सूची आपका जारी किया जाएगा। और स्वलिपि के पद पर सेम वही प्रक्रिया होगा, 2 चरणों में इसका भी एग्जाम होगा, जो कि पहला जो चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा ह्यूमर सीट के माध्यम से ली जाएगी, और दूसरा जो होगा हिंदी अन्य अस्वलिपिक जांच परीक्षा हिंदी परीक्षा हिंदी और टंकड़ा कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी, तथा एमएस ऑफिस के वर्ड प्रोसेसिंग भी जांच ली जाएगी। इसमें आप समझ सकते हैं क्या जानकारी दिया गया है, जो कि आप समझ सकते हैं। अब नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रारंभिक जो परीक्षा होगा किसका, तो केवल इस पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी। देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा केवल होगा। तो नीचे के करेंगे स्क्रॉल डाउन तो प्रारंभिक परीक्षा में जो भी होगा, प्रारंभिक परीक्षा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ के बहुविकल्पीय होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से एक का चयन करना होगा, और प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 100 अंक का प्रश्न होगा, और प्रारंभिक परीक्षा में कुल 400 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, और अगर 4 अंक दिए जाएंगे, अगर एक प्रश्न किए जाए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती भी की जाएगी, जिसमें आपको जो भी प्रश्न आएंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आएंगे। और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के निम्नलिखित विषय होंगे, जैसे सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, जैसे सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान गणित से 30, और मानसिक क्षमता एवं जांच तार्किक विचार के 30 अंक 30 मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बताया गया। नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें बताया गया कौन कौन सब्जेक्ट से क्या हुआ। नीचे को करेंगे प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम बताएगा, सामान्य अध्ययन से बोला गया जैसे बिहार के, भारत एवं इसके पड़ोसी देश के बारे में पूछे जाएंगे। समसामयिक से महत्वपूर्ण जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, भारत और इसके पड़ोसी देश के बारे में पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान गणित से भी पूछे जाएंगे, जिसमें मैट्रिक स्तर का जो भी होगा विषय का यथासंभव लिए जाएंगे। उस पर गणित से भी पूछे जाएंगे, जिसे बोला गया इसमें जानकारी दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर एवं मूलभूत अंक की गणितीय सक्रियाएं, इस सारे चीज प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं जो भी मुख्य परीक्षा जो होगा इनका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो कि प्रथम पत्र होगा, जो कि 100 अंक का होगा, जिसमें आपको 2 घंटे समय दिए जाएंगे, जिसमें हिंदी भाषा का ज्ञान, निबंध पत्र लेखन का होगा। उसका स्पष्टीकरण जैसे मुख्य परीक्षा का प्रथम पत्र हिंदी विषय में 30% जो कि अनिवार्य होगा, किंतु मेगा सूची में योजना अंतर्गत इसकी गणना नहीं की जाएगी, और जो उम्मीदवार इस पत्र में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनकी मुख्य परीक्षा दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो प्रथम जो एग्जाम होगा आपको 30% अधिक अंक लाना होगा, जो कि इसमें बताएगा, नहीं तो आपका जो भी द्वितीय जो एग्जाम होगा इसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। इसमें भी वही जानकारी दिएगा, तो आप एक बार समझ सकते हैं। द्वितीय प्रश्न होगा जो कि 100 अंक का होगा, जिसमें 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। सामान्य अध्ययन में 80 अंक के दिया गया, जैसे विश्व, भारत बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इसमें सब्जेक्ट वगैरह दिया गया। तो आप समझ सकते हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में तो आपको बताया दिया कौन सी कैटेगरी कितना लगने वाला, तो बस यही कुछ बेसिक जानकारी था दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसको रिगार्डिंग हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो लाएंगे, जैसे इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया जो शुरू होगा 12 मार्च 2024 से शुरू किया जाएगा, जो कि यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि 12 मार्च 2024 से शुरू किया जाएगा। तो हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो ला देंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मिलते किसी ने एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।